जब फुरकान चचा को लुंगी पहनने नहीं आता होगा तब हमारे पिताजी बिहार विधानसभा में विधायक थे। जब इरफान अंसारी गुल्ली डंडा और एली खेलते थे तब हम मंत्री थे 2007। भाजपा के एक झंडा को नहीं छू सकते। खरवार राजा के साथ मिलकर के मुगलों से अगर कोई लड़ाई लड़ा अकबरपुर में तो हमारे पूर्वज थे। लाखों कार्यकर्ताओं का प्रतिष्ठा का मंदिर हमारा कार्यालय है और इरफान अंसारी के 7 पुसुत भी उतर करके आ जाएंगे तो वो भाजपा के एक झंडा को नहीं छू सकते और अगर छूने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए हम लोग अकेला काफ़ी है। मैं पूरे चुनौती के साथ उनको बोला था कि आप समय दीजिए, तारीख दीजिए और आप बताइए कि किस कार्यालय में आप आ रहे हैं, वहाँ मैं अकेला रहूँगा और आपसे फरियाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो हमारे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम लोग भी एक साधारण कार्यकर्ता हैं और हमारे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता हैं। तो इरफान अंसारी वहीं जाएंगे जहाँ से इनके पूर्वज आए थे। इसलिए इरफान अंसारी अब मंत्री हैं, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। उनके बोलने से प्रदेश में कभी भी आग लग सकता है, कभी भी दंगा भड़क सकता है। उसकी पूरी जिम्मेवारी इरफान अंसारी की हो। इरफान जी आप पे भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि वो झारखंडी नहीं है, वो अंग्रेज के समय से बाहर से आए लोग हैं, झारखंडी हम लोग हैं, शिबू सोरेन जी हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से तो कई बार बोल चुका हूँ, विधानसभा में भी बोल चुका हूँ। इरफान जी अपना पूर्वज का खाता खतियान लेकर के आए और कहीं एक जगह स्थान करके मीडिया हाउस को भी बुला लें और मैं अपना आता हूँ। झारखंड का जहाँ तक बात है, हम लोग उस समय से रहने वाले झारखंड के हैं। जब मुगल का आक्रमण हुआ था तो रोहतास राजा के साथ सोनपुरा राजा मिल करके लड़ा था, यह इतिहास है। द डाल्टन नाम का एक अंग्रेज का लिखा हुआ पुस्तक में ये पूरा विवरण है। हम उस परिवार के हैं, उस गांव में हम पैदा हुए हैं। खरवार राजा के साथ मिल करके मुगलों से अगर कोई लड़ाई लड़ा अकबरपुर में तो हमारे पूर्वज थे, जो आज भी झारखंड में रहने वाले उसी गांव सोनपुरा स्टेट के हम लोग हैं। जसपुर महाराज हमारे ही परिवार के लोग हैं। तो हमारा अगर वो खानदान देखने का प्रयास करेंगे तो मैंने तो निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे गांव में, हम खाना खिलाएंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं, आपको भेज देंगे। लेकिन वो कभी स्वीकार नहीं करते। वो जा करके कभी बोकारो में बोलेंगे, कभी जामताड़ा में बोलेंगे। उनको हिम्मत है, थोड़ा पलामू में चल करके बोले, हमारे घर आए, हम बताएंगे, दिखाएंगे। रहा बात राजनीति का, तो राजनीति में भी हम लोग उनसे सीनियर हैं। जब फुरकान चचा को लुंगी पहनने नहीं आता होगा तब हमारे पिताजी बिहार विधानसभा में विधायक थे। जब इरफान अंसारी गुल्ली डंडा और एली खेलते थे तब हम मंत्री थे 2007। तो हर दृष्टि से हमारा परिवार, हमारा खानदान उनसे सुपीरियर है। इसलिए खानदान, परिवार, बाप दादा पर उनको नहीं जाना चाहिए। नहीं तो हम लोग उकटना शुरू करेंगे तो उनसे ज़्यादा उकट सकते हैं। उनसे ज़्यादा शब्द भी है और उनसे ज़्यादा शैली भी है और उनसे ज़्यादा स्वाभिमान भी है हम लोगों के पास। एक आखिरी सवाल कि बिहार में जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री जी को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ की गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिहार में अब राजनीति गर्म हो चुकी है, वहाँ चुनाव हो रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी का गलती यही न है कि एक गरीब माँ ने उनको जन्म दिया, चाय बेचने वाला के घर में पैदा हुए, उनकी माँ गरीब थी, मर जाने के बाद 100 साल उम्र के प्राप्ति के बाद जब वो गुजर गए उसके बाद भी उनको गाली दिया जा रहा है। किस लिए? इसलिए कि कांग्रेस और कांग्रेस के शहजादा और कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह बात आज भी दिमाग में बैठा है कि यह हिंदुस्तान केवल नेहरू परिवार के लिए बना हुआ है। उस प्रधानमंत्री के गद्दी पर वही बैठ सकता है, ये गरीब का बेटा कैसे बैठ गया? तो जो जमींदारी मानसिकता है, जो जमींदारी सोच इन लोगों का है, जो शोषणवादी विचार है, वही इनके मन से प्रकट हो रहा है गाली के रूप। आप जितना गाली दोगे, जितना मोदी जी को अपमानित करने का काम करोगे, उतना ही रसातल में तुम मिलते चले जाओ। किसी भी माँ के प्रति सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो माँ किसी की हो। आप किसी माँ को अपमान करके सोचते हो कि हम प्रधानमंत्री का कुर्सी हासिल कर देंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस जन्म में कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे
वो पीएम इन वेटिंग में ही अपना पूरा जीवन यापन करेंगे, यही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। भानु जी, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव का बयान पिछले दिनों आता है, वो कह रहे हैं कि जब सोनिया गांधी पर बीजेपी युवा मोर्चा के नेता एवं बीजेपी के नेता बयान देते हैं तब भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के नेतागण कहाँ रहते हैं? नहीं, देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चाहे बीजेपी के लोग बोले या कोई भी बोले, किसी के भी माँ का, किसी के भी बहन का, किसी के भी परिवार का इस तरह से अभद्र व्यवहार, गाली गलौज पर किसी भी राजनीतिक दल को नहीं उतरना चाहिए। लेकिन आप उठा करके देख लीजिए कि 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद किस तरह से कांग्रेसियों ने अपमानित करने का हर समय काम किया है। नीच बोलने का काम किया, चाय वाला बोलने का काम किया, उनका जाति सूचक शब्द बोल करके अपमानित करने का काम किया, पिछड़ा बोलने का काम किया, खूनी सौदागर बोलने का काम किया, और अब माँ के गाली तक ये लोग उतर गए। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको अब यह समझ में आ रहा है कि अब हम बरसों तक फिर सत्ता में वापस नहीं होने वाले हैं, इसलिए अपना फ्रस्ट्रेशन वो गाली के माध्यम से निकाल रहे हैं।